नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं धार्मिक प्रथा या सदियों पुरानी प्रथा के एक भाग के रूप में बलि या पशु बलि की अवधारणा के रूप में भारत में जो घनघोर बहसें पैदा हुई हैं उन पर। तथाकथित प्रगतिशीलों का तर्क ये होता है कि ऐसे समाज को अधिक संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जानवरों की बलि देना जारी रखता है और अन्य जीवित प्राणियों के प्रति करुणा के बदले उपेक्षा प्रदर्शित करता है। एक तरफ यही समाज आपको सिखाता है कि तरक्की करनी है तो चार लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत करो, समाज क्या कह रहा है उसकी उपेक्षा करके जब आप अपने कर्म में लगे रहते हैं तभी सफलता मिलती है। दूसरी तरफ यही चार लोग बताने लगते हैं कि भोजन के लिए पशुओं को मारना तो ठीक है, किंतु अनुष्ठानों में जानवरों की हत्या क्रूरता को बढ़ावा देती है, भारतीय समाज की नकारात्मक छवि बनाती है। मौजूदा परिस्थितियों के आलोक में विधायिका और न्यायपालिका ने पशु बलि के प्रति जो कदम उठाए हैं, हमारी आज की चर्चा उसी के विषय में है। ध्यान रहे, इससे आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं क्योंकि कोर्ट जो होता है वो सुपर सेक्युलर होता है, सेक्युलर नहीं सुपर सेक्युलर होता है, और घनघोर प्रगतिशील पूरा पूरा वोक होता है, तो हर फैसला आपके पक्ष का नहीं था। तो चलिए बात करते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जानवरों की मारने की जो आदिम प्रथा है उस पर। इसका पता वेदों और उपनिषदों के काल से लगाया जा सकता है। यहां तक कि इस्लाम जैसे जो समकालीन धर्म है अभी हाल में पैदा हुए हैं, इनमें पैगंबर के ईश्वर के प्रति बलिदान को याद करने के लिए बकरीद या ईद उल अद्हा जैसे कुर्बानी के त्योहार मनाए जाते हैं। प्रत्येक धर्म ने प्रेम, करुणा और निस्वार्थता के मानवतावादी मूल्यों का प्रचार किया है, लेकिन बलि नहीं होती ऐसा शायद ही किसी धर्म में होता है। भारतीय विधायिका ने पशु कल्याण नियामक ढांचा बनाने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 पारित किया था। यह अधिनियम जानवरों को अनावश्यक दर्द या पीड़ा पहुंचाने से रोकने के लिए जिम्मेदार है। यह किसी भी रूप में पशु क्रूरता को नियंत्रित और दंडित भी करता है। इस अधिनियम की धारा 11 के तहत किसी भी अनावश्यक क्रूर तरीके से जानवरों का वध करना दंडनीय अपराध है। धारा 11(3)E में कहा गया है कि किसी जानवर को अनावश्यक रूप से क्रूर तरीके से मारना कानून के तहत दंडनीय है, लेकिन मानव जाति के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए किसी जानवर की हत्या को पशु क्रूरता की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। ये कानून पशु बलि को पशु क्रूरता के लिए दंडनीय अपराधों के दायरे में शामिल करने में कितना सफल हुआ, ये सवालों के दायरे में है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की जो धारा 28 है उसमें कहा गया है कि धर्म या समुदाय द्वारा निर्धारित अनुष्ठानिक तरीके के अनुसार किसी जानवर की बलि देना पशु क्रूरता के दायरे के बाहर है। मगर इस धारा 28 के होने के बावजूद हो क्या रहा है वो हम लोग आगे देखते हैं। सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके 1962 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की थी। बोर्ड देश में पशु कल्याण के कानूनों को लागू करने और पशु कल्याण संगठनों की सहायता के लिए जिम्मेदार है। AWBI यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया पशु कल्याण मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करता है। AWBI ने 20 जून 2018 को एक परिपत्र के माध्यम से वैधानिक अधिकारियों को बलि प्रथा, बकरीद आदि अवसरों पर जानवरों की अवैध बलि को रोकने के लिए पशु कल्याण कानूनों को लागू करने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया था। आमतौर पर हिंदू ऐसे कानूनी बदलावों को अनदेखा करते हैं। उसका नतीजा कई साल बाद जब उस कानून के लागू होने पर भुगतना पड़ता है तब नजर आता है। धार्मिक उद्देश्यों के लिए पशु की बलि एशिया क्षेत्र की संस्कृति में अंतर्निहित है। दुनिया के सबसे बड़े पशु बलि त्योहारों में से एक पड़ोसी देश नेपाल में होता है। भारतीय सीमा के पास नेपाल के 12 जिले में मनाए जाने वाले गढ़ीमाई महोत्सव में बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि होती थी। तथाकथित प्रगतिशीलों को इससे बड़ी आपत्ति हुई। खाने का मांस एक्सपोर्ट करने में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। आवारा छोड़े गए पशुओं को संभालना एक समस्या है, लेकिन हिंदुओं के धर्म से जुड़ा सवाल उठते ही नजरिया भी बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने
पशु कल्याण के मुद्दों के मद्देनजर भारत सरकार को नेपाल में जीवित मवेशियों और भैंसों के निर्यात को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया था। भारत सरकार ने जीवित मवेशियों और भैंसों को प्रतिबंधित निर्यात श्रेणी के तहत शामिल किया है। इससे विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 की धारा 5 के तहत जो निहित शक्तियां हैं उनका उपयोग करके इन्हें कानूनी रूप से निर्यात करने का लाइसेंस बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पशु बाजारों में मवेशियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि पशु क्रूरता निवारण पशुधन बाजार का विनियमन नियम 2017 पेश किया था, ताकि मवेशियों का उपयोग केवल कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाए, वध के लिए नहीं किया जाए। नियम 22(3) के तहत मवेशी खरीदने वाले किसी भी धार्मिक उद्देश्य के लिए जानवर की बलि नहीं दे सकते, इसे प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह नियम 9(5)(d) में कहा गया है कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए गोद लिए गए जानवर की बलि देना कानून के खिलाफ है। पशु अधिकारों का विषय राज्य और संविधान की समवर्ती सूची दोनों में उल्लेखित है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास पशु अधिकारों के मुद्दे पर विधायी शक्तियां हैं। कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में किसी भी सार्वजनिक धार्मिक भवन और आसपास की भूमि के आसपास पशु बलि पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया गया है। कर्नाटक पशु बलि रोकथाम अधिनियम 1959 की धारा 3 किसी सार्वजनिक धार्मिक भवन के आसपास या धार्मिक उद्देश्यों के लिए किसी मंडली या जुलूस के दौरान किसी भी जानवर की बलि पर प्रतिबंध लगाती है। इस अधिनियम में कहा गया है कि वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। जी हाँ, बिना वारंट के कर्नाटक में गिरफ्तारी हो सकती है बलि देने पर। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कथित रूप से धर्मनिरपेक्ष और वास्तविक रूप से पंथ निरपेक्ष शब्द का जो समावेश है वो ये सुनिश्चित करता है कि देश का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। ये न्यायपालिका के लिए हर धर्म के साथ समान व्यवहार करने और उचित आधार पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की गुंजाइश भी बनाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है और अदालतों ने इस बात पर जोर दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में पशु बलि की प्रथा को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। न्यायपालिका अनुच्छेद 25(1) के तहत उचित प्रतिबंध लगा सकती है जो पूजा स्थलों में जानवरों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध तक बढ़ सकता है, जब ऐसे कार्य नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हों तब। रतिलाल पानालाल गांधी बनाम बॉम्बे राज्य और अन्य का एक मामला था 1954 का। इस मामले में शीर्ष अदालत ने माना था कि धर्म की स्वतंत्रता की अवधारणा एक राय, सिद्धांत या विश्वास की सीमा तक सीमित नहीं है, इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। धार्मिक विश्वास के एक भाग के रूप में की जाने वाली धार्मिक प्रथाओं और कृत्यों के कारण अनुष्ठान बलिदानों के संबंध में न्यायशास्त्र का विकास हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन सहाबी बनाम बॉम्बे राज्य 1962 के मामले में कहा है कि सरकार समाज की भलाई के लिए धार्मिक अनुष्ठान के रूप में जानवरों या मनुष्यों की बलि जैसी हानिकारक प्रथाओं को प्रतिबंधित या विनियमित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है। दरगाह कमेटी अजमेर और अन्य बनाम सैयद हुसैन अली और अन्य का एक मामला था 1961 का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केवल अंधविश्वासों पर आधारित और अप्रासंगिक या अनावश्यक धार्मिक प्रथाओं के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं किया जा सकता। केवल उन्हीं आवश्यक प्रथाओं को संरक्षित किया जाता है जो किसी धर्म का अभिन्न अंग है। धार्मिक प्रथाओं की अनिवार्यता का यही सिद्धांत श्री शिरूर मठ मामले में 1954 के एक फैसले से लिया गया था, तो 1961 के मामले में इसे दोहराया गया है। असल में ये 1954 के फैसले से आता है। रमेश शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य का
2018 का एक फैसला था। इस मामले में न्यायालय ने माना था कि हिंदू धर्म में पशु बलि की प्रथा सदियों पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वासों पर आधारित है। इसे वर्तमान कानूनी ढांचे के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने माना कि हिंदू धर्म के अनुयायियों को पशु बलि देने से रोकने से हिंदू धर्म या विश्वास के चरित्र में गंभीर बदलाव नहीं आएगा। सरकार तय करेगी, अदालतें तय करेंगी कि आपका धर्म कैसे बदल सकता है, कैसे नहीं बदल सकता। तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की जो धारा 28 है, उसके तहत संरक्षण के बावजूद मंदिरों में जानवरों की बलि की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि अधिकांश मंदिर सार्वजनिक रूप से सुलभ हैं और भक्तों के विवेक को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसी तरह हनीफ कुरैशी और अन्य बनाम बिहार राज्य 1958 का मामला था। इसमें न्यायालय ने माना था कि बकरीद पर जानवरों की बलि इस्लाम के अनुयायियों के लिए अनिवार्य प्रत्यक्ष कार्य नहीं है। इसलिए धार्मिक त्योहारों पर जानवरों के वध पर प्रतिबंध लगाने से अनुच्छेद 25 के तहत मिले किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। हालांकि एक न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन में यह बताया गया कि गो जातीय जानवरों के वध पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने से इससे निपटने वाले समुदायों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसलिए हालांकि एक राज्य सरकार को अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बीच गोजातीय जानवरों की हत्या को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन पूरे देश में इस तरह का पूर्ण प्रतिबंध लगाने को हतोत्साहित किया गया है। मतलब गौजातीय जो जानवर हैं, जैसे कि बैल हो गया, गाय हो गई, इन सबको जो बलि दी जाती है या इनकी जो हत्या की जाती है, उस पर पूर्ण प्रतिबंध को हतोत्साहित किया गया है। गौजातीय जानवरों पर, बैल इत्यादि पर कोर्ट ने पूरा प्रतिबंध भी नहीं लगाया। कुल मिलाकर यह कहा गया कि मार सकते हो, लेकिन मंदिर की परंपराएं जारी रखोगे या नहीं रख सकते, ये अदालत तय करेगी। मंदिरों की परंपरा जारी रखने में हिंदुओं की मर्जी नहीं चलेगी, उनकी नहीं सुनी जाएगी। गौरी मौलेखी बनाम उत्तराखंड राज्य 2018 का एक मुकदमा जो था, वो भी यहाँ महत्वपूर्ण होता है। इस मामले में पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 28 की व्याख्या करते समय उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(3)E के साथ इसका संबंध बनाया। न्यायालय ने कहा कि हालांकि कानून पशु क्रूरता के दायरे में अनुष्ठानिक पशु बलि को शामिल नहीं करता है, फिर भी धार्मिक उद्देश्यों के लिए भी जानवरों की बलि केवल मानव जाति को भोजन प्रदान करने के आधार पर दी जा सकती है, न कि देवताओं को खुश करने के लिए। कानून कहता है कि भले ही जानवरों को धार्मिक गतिविधियों के चलते मार दिया जाए, लेकिन ये जानवरों को अनावश्यक दर्द या पीड़ा पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए। केरल उच्च न्यायालय ने NRK नायर बनाम भारत संघ 2001 के मामले में जानवरों के मौलिक अधिकारों के विस्तार के सवाल पर विचार विमर्श किया था। जी हाँ, आप माने या ना माने, लेकिन अदालत वाले मीलॉर्ड के हिसाब से पशुओं के मौलिक अधिकार होते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम A नागराजा 2014 के मामले में तमिलनाडु में जल्लीकट्टू नामक बुल फाइटिंग उत्सव पर प्रतिबंध लगाकर एक फैसला दिया था, जिसकी आपको याद होगी जल्लीकट्टू प्रतिबंधित हुआ था और फिर लंबी कानूनी लड़ाई इस मामले पर चल रही थी। मंदिरों के मामले में कानूनों का जो हस्तक्षेप होता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो हस्तक्षेप होता है, वो लगातार हिंदुओं को, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने भारत में पशु कल्याण अधिकारों का जो समर्थन किया था, जानवरों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी दी गई थी कि जीवन के अधिकार के दायरे में उन्हें भी शामिल किया गया था। अदालत ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में वैधानिक प्रावधानों की एक गतिशील व्याख्या को अपनाया। इसमें स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार और उचित व्यवहार का अधिकार ऐसे पशु अधिकारों की गणना की गई। न्यायालय ने माना कि उपरोक्त अधिनियम का विधायी उद्देश्य जानवरों को गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करना था। ये स्वीकार किया गया कि जानवरों में आंतरिक मूल्य होता है और उन्हें केवल मानव उपयोग या दुरुपयोग की वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता। करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2019 का मामला था और इस मामले में न्यायालय ने
कानूनी व्यक्ति की अवधारणा में पशु साम्राज्य को शामिल किया है। अदालत का आदेश है कि प्रत्येक नागरिक को जानवरों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षक या लोको पेरेंटिस के रूप में कार्य करना चाहिए। हालांकि निर्णय उन कानूनी दायित्वों पर स्पष्टता प्रदान करने में विफल रहता है जो अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर नागरिकों द्वारा वहन किए जाने चाहिए। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अनुसार धारा 11(1) के तहत उल्लेखित कोई भी अपराध संज्ञेय अपराध नहीं है। जानवरों की लड़ाई करवाने और शूटिंग मैचों की व्यवस्था करने के अपराध को छोड़कर बाकी सभी संज्ञेय अपराध नहीं होते। भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा 428 और 429 होती है, इसमें जानवरों के खिलाफ क्रूरता के कार्यों को दंडित किया जाता है। पहली बार अपराध करने पर अपराधी को 50 रुपए से अधिक का जुर्माना नहीं देना पड़ सकता। पहले अपराध से 3 साल तक की अवधि के भीतर अगर कोई अपराध दोबारा किया जाए तो 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का जुर्माना या कारावास होगा, जो 3 महीने तक का हो सकता है। पहले अपराध के बाद अगले अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर अपराधी का वाहन जब्त कर लिया जाएगा और भविष्य में उसे जानवर रखने से रोका जा सकता है। धारा 11(3) के तहत अनावश्यक दर्द और पीड़ा पहुंचाते हुए जानवरों की हत्या भी आईपीसी की उपरोक्त धाराओं द्वारा ही नियंत्रित होती है। 428, 429 ही लगेगी। धारा 428 10 रुपए या उससे ऊपर के मूल्य के जानवरों के खिलाफ क्रूरता के कृत्यों से संबंधित है और धारा 429 जो है वो 50 रुपए या उससे अधिक मूल्य के जानवरों के खिलाफ अपराध करने पर सजा से संबंधित है। अब 10 रुपए और 50 रुपए में कौन से जानवर आते हैं आज की तारीख में, ये आप समझते रहिए। तो कानून कैसा है उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। तो यहाँ आप अनुमान लगाइए कि जहाँ सचमुच पशु क्रूरता हो रही होगी वहां पर ये नरम दंड जो है वो कितने अप्रभावी हैं। इसलिए सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन के लिए एक मसौदा तैयार किया था और इसमें रुपए का जो जुर्माना था वो अनिवार्य किया गया है। किसी जानवर की मौत के लिए 75,000 रुपए या जानवर की कीमत का 3 गुना, साथ ही 5 साल की जेल या फिर दोनों, ये सजाएं जो थी ये प्रस्तावित थी। जानवरों के खिलाफ अपराधों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। छोटी चोटें, बड़ी चोट जिसके कारण स्थायी विकलांगता होती है और क्रूर व्यवहार से जानवर की मौत। इन 3 श्रेणी के अपराधों के तहत अलग अलग मात्रा में सजा दी जाएगी, ऐसी बातें चल रही हैं। इस कानून के कार्यान्वयन से जानवरों के अवैध बलि सहित पशु क्रूरता की जो प्रथाएं हैं उनको रोकने में मदद मिलेगी, ऐसा माना जा रहा है। संविधान के 42वें संशोधन ने भारत में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को जन्म दिया। ऐसे नैतिक दायित्वों को लागू करने के पीछे एक सदाचारी और सम्मानजनक समाज का निर्माण करना और प्रत्येक नागरिक द्वारा पालन की जाने वाली शिक्षाप्रद, नैतिक और सांस्कृतिक आचार संहिता का पोषण करना था। इन कर्तव्यों में से एक प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना है, जिसमें अन्य जीवित प्राणियों के प्रति दया दिखाने का कर्तव्य भी शामिल है। अनुच्छेद 51A(H) में निहित संवैधानिक करुणा का यह विचार इस विश्वास पर आधारित है कि जानवर अंतर्निहित मूल्य वाले संवेदनशील प्राणी हैं और उन्हें मानव जाति द्वारा संपत्ति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। संवैधानिक करुणा का यह विस्तार वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद की वकालत करता है और अज्ञानता तथा अंधविश्वासों में घिरे सदियों पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वासों में सुधार के युग की शुरुआत करता है। एन अधिथायन बनाम त्रावणकोर देवसम बोर्ड और अन्य 2002 का यह मामला था। इस मामले में शीर्ष अदालत ने माना कि ऐतिहासिक समय में प्रचलित प्रथाओं और अज्ञानी अंधविश्वासों पर आधारित परंपराएं कानून का स्रोत नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष भट्टाचार्य बनाम त्रिपुरा राज्य 2019 के मामले में विचार करते हुए त्रिपुरा के हिंदू मंदिरों में पशु बलि पर प्रतिबंध को वैध बताते हुए नागरिकों के बीच वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के महत्व को बरकरार रखा।
विधायी कार्रवाई और न्यायपालिका के हस्तक्षेप ने जानवरों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक नियामक ढांचा बना डाला है और हालांकि इन नियमों और विनियमों का प्रभाव कार्यान्वयन वैधानिक अधिकारियों पर निर्भर है। सरकार की जो कार्यशाखा जमीनी स्तर पर पशु क्रूरता के अपराधियों को रोकने और दंडित करने के लिए प्रत्यायोजित कानूनों की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, वो कितनी बार इन कानूनों का प्रयोग करती है, कितनी बार नहीं करती, ये एक अलग बात है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने जानवरों के प्रति क्रूरता रोकने वाले कानूनों और नियमों के विनियमन के लिए 3 स्तरीय प्रणाली विकसित करने की सिफारिश की है। राज्य स्तर पर एक राज्य पशु कल्याण बोर्ड और जिला स्तर पर एक जिला पशु कल्याण बोर्ड, पशु क्रूरता निवारण के लिए जिला सोसाइटी, इन सब का गठन राज्य सरकारों द्वारा रोक दिया गया है। आयातित विचारधारा के मैकॉले मॉडल वाले लोग मानते हैं कि सरकार को धार्मिक व्यवस्थाओं के पालन के बहाने लोगों को पशु बलि देने से रोकने के लिए पहल करनी चाहिए। कानून के उल्लंघन में व्यक्तियों को सजा के लिए एक सख्त तंत्र के साथ साथ पशु अधिकारों के लिए काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने से पशु बलि की प्रथा को खत्म करने में मदद मिल सकती है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB है, उसके सचिव की हालिया घोषणा 2020 की थी। उसमें पशु अधिकारों के बारे में जागरूकता के प्रसार को दर्शाया गया है, ये स्पष्ट करते हुए कि गरीबों को धन का दान पशु बलि का एक व्यवहारिक विकल्प हो सकता है। ऐसा कहते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव ने घोषणा की थी कि जब ऐसी प्रथा के खिलाफ कानून है तो पशु बलि, जानवरों की कुर्बानी अनिवार्य नहीं है। आप चाहें न चाहें, लेकिन जल्दी ही पशु की बलि की प्रथा के संबंध में भारत के नागरिकों की मानसिकता विदेशी मानसिकता में बदल जाएगी और धार्मिक उद्देश्यों के लिए पशु बलि को दी गई छूट को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। आपको पता है कि भारत के कोर्ट सुपर सेक्युलर हैं, पूरी तरह वोक हैं। उनके आदेशों से हिंदुओं का कोई भला हो, ऐसा अपवाद शायद ही कभी होता है। इस हिसाब से सोचिए आगे क्या करना है, उसकी तैयारी कीजिए। और कानूनी पक्ष क्या था बलि प्रथा का, कुर्बानी का, जानवरों की बलि का, उसे पूरी तरह पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। जो ज़रूरी लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। आप चाहें तो वहाँ से पढ़कर भी इन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद।